एक विष का कण भी कहीं पड़ा हो और यूं पता लग जाए ये विष है, लगा के दिखाइयो जीभ के, बालक तो विष से खा कर मर जा, लेकिन बुद्धिमान तो उसने इसी जगह घेर का होगा, किसी और के भी ना हाथ लग जाए बालक के, गड्ढे में खोद के गाड़ेगा की पटकेगा ठा के। तो ये जो विष खा रहे हैं हम अज्ञानता से, चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, डाके मारते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ये विष है। और जो ऐसा कर्म करते हैं उनको दिखा दूंगा उनके अंत आपके सामने। और ये होने लग रहे बहुत से प्रमाण है, उनका अंत पूरे परिवार का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो जो ऐसे कर्म करके अपना बच्चों का परवरिश करते हैं या अपना जीविका चलाते हैं, रिश्वत ले करके, मिलावट करके, चोरी करके, तो उनको परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप पे काम हो जाएगा उनका। तो ये ज्ञान आपको वहां से भी वापस करेगा। अब ये आवश्यकताएं खत्म कर देंगे हम और फिर ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मेड़िया, ये कहाँ कोठी बनाने लग रहा, लंबी भीत उसार, गरते 3.5 हाथ गणाते 4.25। आज तू लंबी लंबी द्वार बना करके ऊंची ऊंची कोठियां बना रहा, कल मृत्यु हो जाएगी। और कुत्ता बनकर उसकी छाम पिछले कान भी ना बैठने देंगे, क्यों रात ने शोर करे, फिर ऊपर तो डले मारे उसके, मरे इकलो है। तो कहते हैं परमात्मा कुछ आंख खोलो, इस ज्ञान से खुलेंगी आंखें। ठीक है, भगवान ने जो आपकी व्यवस्था करी है, सिंपल वे से एक मकान बनाओ, गर्मी और सर्दी से बचने के उद्देश्य से। चाहे किसी का भी हो तो झोंपड़ी का झोंपड़ी डाल लो, मालिक बचते रहो, या टाइम पास करना है। हमारे दादे परदादे पिछली पीढ़ियां हमारे को याद है, हमारे आने वाले बताते रहे, झोंपड़ियों में टाइम पास करके बढ़िया चैन से रहा करते थे। आज माया तो होगी लेकिन सबका टेंशन लटक रही है। किसी ने देख ले, ये बूढ़ी बूढ़ी भी लागी टेंशन, मेरा टेंशन हो रही है, इन टेंशन है का ना फिरा था पहला की हो से। अब सबका टेंशन हम ना बना रहा कि बकवास बढ़ा के। तो इन सब को हम खत्म करेंगे और तभी हम भक्त बनेंगे, भक्ति मार्ग पर तभी चल सकेंगे। दूसरा ये ध्यान रखो आप, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। दास कोई रोजी रोटी के लिए इस मार्ग पर नहीं लगा, ये भी आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दास ने कुछ पाया इसके अंदर और देखा ये सभी संत भ्रमित है, सारी पब्लिक भ्रमित है, इनके पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही है। जो परमात्मा ने दया करी इस दास पर, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है ये परमात्मा का कुत्ता, आप धनियों को जगाने के लिए। जो धनी होंगे वो जाग जाएंगे और जो नहीं जागेंगे फिर अपना घना नुकसान करा लेंगे। तो कहने का भाव यह है कि हम परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है इसको आधार बनाकर आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो कहने का भाव है कि जो दास आपको वचन सुना रहा है ये भगवान के वचन समझ लेना और इसका प्रत्येक का पालन करना आपका कर्तव्य बना, यदि आप भक्ति और कल्याण चाहते हो। तो प्रसंग जो चल रहा था कि जैसे हम जो भी व्यवस्था करते हैं, एक तो इसको मिनिमाइज करके हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, जैसे भात है, ये भात एक परंपरा बनकर रहेगी, इसकी आवश्यकता क्या है हमारे को? वही लेन देन और कर्ज बढ़ाने वाली बात है। और बहन सिरदर्द बन गई, जो कहें भाई लड़की का तो कहते हैं संतान भी दुखी करे, उसका संतान का ब्याह हुआ फिर भी एक ब्याह उनका शुरू हो जाता, माम्या गए। तो ये खत्म करना हमने। जैसे वैसे तो बुद्धिमान लोग या आवश्यकता थोड़ी सी महसूस करने लगे, बच्चे को चुन्नी पर लाने लगे, तो सब सिस्टम बंद हो गया, ना बात की जरूरत पड़ती ना कुछ और। लेकिन वो कुछ एक होकर सीमित हो गए, नहीं बाकी सेम, तो वो ड्रामा शुरू हो गया। तो हमने सारा सिस्टम ऐसे ही करना पड़ेगा आगे से विवाह का, और ना आगे बात बूत की चिंता, वो समस्या खत्म करनी है। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं बेमतलब की, ये हटाकर हम इस भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम,
चौधरी पाक ये अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नवाकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सदग्रंथों को देखेंगे और कोई हमें भ्रमित करेगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ा ये, और वो फेल हो गए सारे। तो साच के आंच नहीं होती, ये माल्य के वचन है। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान साथ रहता है, और आज सफल होंगे और हो गए हम। तो एक आश्रम लिया था 2.5 किले, 12 किले दिए दे दिए परमात्मा ने, वो उधर दूसरा रहा, ये देखो कैसे ठाठ कर दिए। तो जहां मालिक साथ है वो कभी हार में नहीं आ सकता। तो हमने परमात्मा को साथ रखना है। ऐसे हम अपने बच्चों को परमात्मा का साथ दे देंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सदा सफल रहेंगे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये अध्यात्म ज्ञान को हर तरह से समझाना पड़ेगा आपको। आप बच्चे हो, दास आध्यात्मिक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जाता है, विद्यालय में, उनको सब सुविधा अन्य बच्चों से अलग होती है। अब तो खैर सभी बच्चे पढ़ने लगे, पहले हमारे समय में कुछ पढ़ा करते, कुछ ना पढ़ा करते। जो नहीं पढ़ते थे वो तो सारा दिन पाली जाते, क्योंकि किसान परिवार में जन्मदास का हुआ, उस व्यवस्था से ज्यादा परिचित। अपना खेत के काम में लगा देते, कस्सी बजा, कुछ और काम कर, हल जोड़ या जैसा भी। और जो स्कूल में, विद्यालय में जाने लग जाते, उनको कहते भाई ना तू पढ़ ले बेटा, हम आप काम कर लेंगे। उनको खाना भी बढ़िया, उनके वस्त्र भी अच्छे, उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता था, तो तुम पढ़ो। और वो बच्चे जो पढ़ गए, उसका लाभ उठा गए, तो आगे जाके सफलता मिली उनको, जिस क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई की। और जो बच्चे वहीं उस स्कूल समय में, विद्यार्थी समय के अंदर अपने घर वालों से प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते रहे, उद्देश्य को भूल गए, वो फिर मजदूर लगते हैं, पल्लेदार बनते हैं, सारा दिन सारा जीवन ऐसे खो के चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई सड़क रोड बना था, और वहां का एक अधिकारी आया रोड का गाड़ी में, और वो जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा दूसरों को कि ये मेरा सहपाठी था, ये एक्सीडेंट बन गया और मैं पढ़ा को नहीं, यो पट गया, मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, यो आज गाड़ी में चल रहा है। तो पुण्यात्मा उन्हें रोना पड़ेगा फिर आपको, जो सत भक्ति नहीं करते, और यह भक्ति सत भक्ति मिल गई तो करते नहीं। तो वो सुख आपको कॉलेज में नहीं मिलना था, और उसको जो कॉलेज में उस सुख को प्राप्त कर गया स्कूल में, तो उसने नाश कर लिया अपने जीवन का, बैठा दिया, वो उद्देश्य भूल गया। तो ये आपको जो ड्रेस न्यारी मिली है अन्य प्राणियों से, आप भी वही प्राणी हो जो कुत्ते गधे सूअर के योनियों में घूम रहे हैं, और उसमें आप कई बार रह चुके हो। इस मानव शरीर में छोटी सी पोस्ट हो जा, थोड़ा सा धन हो जा, हम बस न सोचे हमारे समान कोई नहीं, इतना अभिमान और इतना सब कुछ जो भगवान के भक्ति के विरुद्ध होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है जीव में, और ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस ज्ञान से आपको पता चलेगा हम आज भी जीव हैं, धन है चाहे पोस्ट है, कल मृत्यु होगी तो वो त्यार है, वो खोखा दूसरा गधे और कुत्ते वाला। तो ये मिट्टी है, अब अदरंग मार जाता है अफलातून को। हमने देखा ऐसे अफसर, किसी के रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, पड़ा रोगा, पहला धरती तोला था, तो ऐसे बहुत से देखे। फिर और दूना पेटा भर गया, भगवान ये तो बेमतलब की कुबद है। और इस भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमने इस मिट्टी को मिट्टी समझना पड़ेगा। यह माटी है, इस मिट्टी का लाभ उठाना तो यही काम है, इसमें मर्यादा प्रथम है, और फिर भक्ति साथ साथ चलेगी। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर, जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है, ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है, और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है।
आपका एडमिशन है सबका, जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो, या कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो, फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा। ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुग्गी खेत। जो दास आपको बता रहा है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए, रोज नए चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर, जो भगवान किया करता है। परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको, ना ब्रह्म काट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अभी तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था, अब आपको मिल गया। इतना आसान